बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में खुशामदीद। बच्चों, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों पे, कुछ बेसिक डिफिनेशंस पे बात करेंगे ताकि आपको ये एक्सरसाइज और इससे आगे आने वाली एक्सरसाइज को समझने में कोई मसला पेश ना आए। तो ये कुछ 2-3 बेसिक चीजें हमारे पास, उस पर हम बात करके क्वेश्चन नंबर 1 पे जंप करते हैं। सबसे पहली जो चीज, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम ये भी बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको हैं, और उससे पहले हम 1-2 चीजें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट किसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? अ फिक्स वैल्यू। A fixed value in algebraic expression is called constant. Fixed value मतलब एक ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, आपके पास 2 हो गया या आपके पास 3 हो। अब 2 जहां पर भी होगा वो 2 ही काउंट होगा, 3 जहां पर होगा 3 ही रहेगा। या 9 हो गया, 9 हो गया तो इसका मतलब 9 ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स वैल्यूज होती हैं, कम या ज्यादा जो है ये नहीं हो सकती, एक फिक्स वैल्यू होती है। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा आती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होंगी के अननोन वैल्यू। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू आपको मालूम ना हो। फॉर एग्जांपल हो गया आपके पास x हो गया। अब x क्या है? अब ये वेरिएबल है, x कहीं पर 2 होगा, x किसी क्वेश्चन में 5 हो सकते हैं, x किसी क्वेश्चन पे 8 हो सकते हैं, यानी वैल्यू आगे पीछे। या एक ही क्वेश्चन में x की वैल्यू कहीं पर 2 है, अगर x y पर डिपेंड कर रहा है, फिर x की वैल्यू कहीं पे 4 हो जाएगी, x की वैल्यू कहीं पे 8 हो जाएगी। तो ऐसी चीज हमारे पास वेरिएबल है। तीसरी चीज हो गई, या ये हो गया y हो गया, या हमारे पास z हो गया। तो ये जो आ रहे हैं जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ये आपके पास होंगे वेरिएबल्स। और वो चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स होती है इनको आप कहेंगे कांस्टेंट। अब हम तीसरी चीज पे बात करते हैं। तीसरी चीज हमारे पास है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट हम कह देंगे अ नंबर multiplied with the वेरिएबल। कोई भी नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4x। अब ये 4x में x तो वेरिएबल है, लेकिन ये 4 क्या हो रहा है? ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी चीज जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो इसको आप कहेंगे कोएफिशिएंट। 3 चीजें हो गई, दोबारा देखें। कांस्टेंट क्या हो गई? कोई भी फिक्स वैल्यू हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। वेरिएबल्स क्या हो गई? अननोन वैल्यूज हो गए। और कोएफिशिएंट्स क्या हो गए? कि वो आपके पास वो नंबर हो गए जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल्स के साथ। अब हम चौथी चीज से बात करते हैं, वो है हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अब अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो बच्चों ये बहुत आसान सी चीज है, इनको हम ऑपरेटर भी कहते हैं। कि यार हमारे पास जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का निशान जहां पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लगा हो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो ये आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये आपके पास क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बहुत आसान सी चीज है बच्चों कि व्हेन
constants and variable are connected by the help of algebraic operation. This is known as algebraic expression. मैं लिखकर भी आपको बता देता हूँ और उसके साथ आपको एक एग्जांपल जो है वो भी बता देता हूँ कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इसको साफ कर देते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन हम ये बनाएंगे हमारे पास कि हमारे पास होंगे when constant and variables are connected by operator। ठीक है, जब आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स किसी ऑपरेटर के जरिए कनेक्ट हो। मैं मिसाल देता हूं आपको। आपके पास हो गया बच्चों, आपके पास है 4x + 3 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 7, मिसाल के तौर पे ये अब आपके पास। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये आपके पास ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और ये वेरिएबल और कांस्टेंट एक ऑपरेटर के जरिए अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये जो आपके पास ये जो x है ये आपके पास है वेरिएबल, ये है आपके पास क्या है वेरिएबल। ये 4 जो है आपके पास ये क्या है, ये है कोफिशिएंट। ये 3 आपके पास और ये 7 आपके पास, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अलावा एक और बात भी होती है कि जो ऑपरेटर के इस तरफ या ऑपरेटर के उस तरफ जो चीज है, यानी जो आपके पास एक एक्सप्रेशन में ये जो आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेशन से सेपरेट हो रही है जो चीजें, इनको हम टर्म कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये आपके पास ये एक टर्म है और ये आपके पास ये अलग टर्म है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो हिस्सा जो एक ऑपरेटर के जरिए या अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे से अलग हो रहा हो, इनको हम कहते हैं टर्म। तो बच्चों अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। बच्चों अगली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, वो हमारे पास है पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो पॉलिनोमियल की हम एक शॉर्ट डेफिनेशन लेंगे कि व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। बच्चों जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास आए जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, इस चीज को आप पॉलिनोमियल कहोगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 3x + 2y या 3x + 2 या मेरे पास सिर्फ 3x हो गया। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3x हो गया, यहाँ x की जो पावर है वो 1 है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल हो गया। या मेरे पास एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि x² - 6x + 1। अब यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है, होल नंबर है, यहाँ 6 है कि x की पावर 1 है वो +1। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर क्या आ रही है, आपके पास होल नंबर आ रही है। ऐसी चीज जिसमें वेरिएबल की पावर, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, इसको आप कहोगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक और चीज पे, रैशनल एक्सप्रेशन। बहुत आसान सी चीज है बच्चों, हमारे पास है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in form of pxy qx, where px and qx are
polynomials and qx not equal to 0। रेशनल एक्सप्रेशन बच्चों एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक ऐसी फॉर्म को कहेंगे यहाँ पे आपके पास वो इस फॉर्म में हो, px बाई qx के फॉर्म में हो, जहाँ पे px भी एक पॉलिनोमियल है और qx जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है और जो qx है ये 0 के बराबर नहीं है। देखो बच्चों नाम से आपको पता चल रहा है रेशनल एक्सप्रेशन, तो रेशनल यानी रेशो हो रहा है, दो पॉलिनोमियल जो है एक दूसरे को ऊपर नीचे आके एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं। बहुत आसान है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे पास जैसे ये ऊपर एग्जांपल है, हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 2 या 3x प्लस 2। अब ये ऊपर जो है ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं और इस जो चीज होगी इसको हम कहेंगे रेशनल एक्सप्रेशन। अच्छा बच्चों नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आ रही है उसको हम कहेंगे इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इर्रेशनल एक्सप्रेशन ये आपके पास आ गए, इसको ही थोड़ा सा एडिट करके आगे पीछे करके देख लेते हैं, ज्यादा लिखने में नहीं जाते। इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट, यहां हम लगा देंगे नॉट लगा देंगे, यहां हम लगा देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट इन फॉर्म ऑफ px by qx, बाकी जो है इसको हम मिटा देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा इर्रेशनल एक्सप्रेशन। अब इर्रेशनल एक्सप्रेशन वही होगी बच्चों, बहुत आसान सी बात है कि आपके पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जो एक्सप्रेशन नॉट इन फॉर्म ऑफ px by qx की फॉर्म में जो ना हो और उसको आप बोलोगे इर्रेशनल एक्सप्रेशन। बहुत आसान सी बात है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास ये ऊपर वाली एग्जांपल को हम लेते हैं, हमारे पास है x² माइनस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब ये आपके पास जो है ये आपके पास क्या होगी? ये आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि रेशनल एक्सप्रेशन के लिए शर्त ये थी कि वो हो px by qx, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये ऊपर तो पॉलिनोमियल है लेकिन नीचे जो वैल्यू है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की हमने डेफिनेशन क्या थी, व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अब यहाँ पर तो जो इसकी पावर है ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो जो इसकी पावर जो आ रही है x√1/2 है, x की पावर यहाँ पर आ जाएगी, तो x की पावर हमारे पास होगी, x को अगर हम ओपन करें तो हो जाएगा x1/2। तो जब इसकी पावर 1/2 आ रही है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब ये नीचे वाली वैल्यू पॉलिनोमियल नहीं हो तो ऐसा जो एक्सप्रेशन हो इसको हम कहेंगे इर्रेशनल एक्सप्रेशन। अच्छा बच्चों ये थी हमारी कुछ बेसिक बातें, कुछ मजीद बातें भी हैं तो उनको आगे चल के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो है और लेंथी हो जाएगी, तो हम अब डायरेक्ट जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। आगे जो बातें वहां पे आएंगी और कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाते रहेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आप यहाँ से चीज सीख जाएं और आप जो है इतने एबल हो जाएं, इतने काबिल हो जाएं कि आप जो है आगे जाके औरों को भी ये जो है चीज सिखा सकें, आपको कोई मजीद प्रॉब्लम वगैरह ना आए। तो अब हम जंप करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा बच्चों ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें कह रहा है कि which of the following expression are polynomial। अब आपने ये बताना है कि यहाँ जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमें पता है, अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा पीछे वीडियो में जाकर देख लें। और अब अगर आपको पॉलिनोमियल क्लियर है तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं 1 - 5y + 8y² + 6y³। अब यहाँ पे अब आप हमें ये बताएं वेरिएबल कौन कौन से हैं। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल की पावर है 1, इस वेरिएबल की पावर है 2 और इस वेरिएबल की पावर है 3। तो जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो आपके पास क्या होता है? पॉलिनोमियल। तो ये आपके पास क्या होगा? ये पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास यस, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास पॉलिनोमियल। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि ये आपके पास पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ अब आप ये जो है वेरिएबल इसकी पावर आप देखें, इसकी पावर स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर जब ऊपर आ जाएगा, ये आपके पास x है, ये x जब ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर जब आ जाएगा तो ऊपर आकर ये -2 बन जाएगा। तो जब -2 बन जाएगा तो ये अब आपके पास जो आ रहा है ये अब आपके पास पॉलिनोमियल में नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है।
इसी तरह अब आप क्वेश्चन 3 को देख लें। पार्ट 3 में कह रहा है कि क्या ये आपके पास पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे वही हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये x अंडर रूट x है। अब ये अंडर रूट x बच्चों, अंडर रूट x को जब आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा x बाय 1/2, x पावर 1/2। तो ये x पावर 1/2 जो है अब आपके पास, तो ये अब आपके पास क्या हो रहा है, ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपके पास दो, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपने इख्तिताम को पहुंचा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।